आप म्यूट हैं अरुणेश साहब, आप म्यूट हैं। आदरणीय आशा जी, सुश्री तरुणा पुंडीर जी, बिसाइट एजुकेशनल ट्रस्ट के जो आयोजक गण हैं, और आदरणीय महिमा जी, और इस सांस्कृतिक समारोह में जो कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, और हम लोग आनंद विभोर हैं आज प्रातः 9 बजे से, जिसमें कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी से लेकर के मीराबाई और महाकवि सूरदास तक की रचनाओं का बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से वाचन और पाठन हुआ है। उन सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं, और निश्चित रूप से साहित्य के, संस्कृति के क्षेत्र में ये जो अभियान कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर संचालित किया गया है, प्रेरणा प्रदान करेगा और हम लोगों के अंदर धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति और मनुष्यता के प्रति अच्छे विचारों का विकास करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। काव्य पाठ का आदेश हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि हम सार्वजनिक मंच पर व्यंग्य के कवि हैं। समीक्षा और सेमिनार के क्षेत्र में निश्चित रूप से समालोचना का हमारा पर्याप्त कार्य है, लेकिन फिर भी हमने अपनी डायरी से और अपने सोशल मीडिया से भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित और उनकी जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उससे संबंधित कुछ रचनाएं निकाली हैं, एकत्र की हैं, और उसमें से 3-4 छोटी छोटी रचनाएं आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबका ध्यान चाहेंगे। मुरली में भरे रस के स्वर हैं। ये जो नैमिषारण्य का क्षेत्र है, सीतापुर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जहां भगवान वेदव्यास ने जो लिखा, संपूर्ण विश्व को प्रकाश दिया, दिशा दी, उस क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, वहां के निवासी हैं। महाकवि नरोत्तम दास का हमारे जिले सीतापुर में जन्म हुआ। सिधौली के पास बाड़ी गांव है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में जो सुदामा चरित लिखा, उसकी केवल एक पंक्ति के पारायण की हमको आवश्यकता यहाँ प्रतीत हो रही है कि जब सुदामा भगवान कृष्ण के राजमहल में गए हैं, तो भगवान कृष्ण ने उनका जो स्वागत किया है, उसकी एक पंक्ति आप देखिए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जलसों पगद होए। ये वो धरती है, ये वो देश है, और हमारे ये संस्कार है कि राजा और प्रजा के बीच में क्या सामंजस्य होना चाहिए। एक दलित का नेतृत्व सुदामा करते हैं, और एक राजा का, शासक का दायित्व निर्वहन भगवान कृष्ण करते हैं। और जब एक दलित, यद्यपि उनके मित्र हैं, उनके क्लास फेलो हैं, जब आते हैं तो उन्होंने किस तरीके से स्वागत किया कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पगद होए। अगर प्रत्येक शासक अपने करे तो लोकतंत्र सच्चे अर्थों में पूरे देश में स्थापित हो जाएगा। ऐसे महाकवि नरोत्तम दास की धरती के हम हैं, और तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य। तो आप देखिए, यहाँ पर भक्ति की भावना बिल्कुल भागीरथी की तरीके से प्रवहमान है, जिसमें जो भी अवगाहन करता है वो आनंद विभोर हो जाता है, रस विभोर हो जाता है, और उसे यहाँ दिशा मिलती है। मुरली में भरे रस के स्वर हैं, मुरलीधर में रस ही रस है। मुरली में भरे रस के स्वर हैं, मुरलीधर में रस ही रस है। रसधार में कौन सना है नहीं, रस है
तो चला किसका वश है, रस है तो चला किसका वश है, बजती जब बांसुरी श्याम की है, नित संग रही यश ही यश है। बजती जब बांसुरी श्याम की है, नित संग रही यश ही यश है। मुरली ने सदैव रिझाया मुझे, मुरली ने सदैव रिझाया मुझे, मन बेसुध है तन बेबस है। ये हमारा छंद लगभग 20 वर्ष पुराना है, आपके सामने प्रस्तुत किया। एक और छंद आप देखिए, और ये सवैया और घनाक्षरी की धरती है, दोहा और बरबई की धरती है, अवध का क्षेत्र है। तो आप यहाँ सवैया और घनाक्षरी लगभग प्रत्येक साहित्यकार की रचनाओं में मिलेगा, प्रगतिवाद मिलेगा, प्रयोगवाद मिलेगा, लेकिन सवैया और घनाक्षरी उसका मूल है। कवि होना तभी यहाँ सिद्ध होता है जब वो काव्य शास्त्र के अनुसार छंद विधान के अंतर्गत रचना लिखता है। और वास्तव में हिंदी में जो छंद विधान का पालन करता है वही साहित्यकार है, वही कवि है। एक और छंद देखिए आप, घनश्याम के रूप अनेक मिले, कभी राधिका संग लिए मुरली। घनश्याम के रूप अनेक मिले, कभी राधिका संग लिए मुरली। रणभूमि में श्याम जी चक्र लिए गए, हार बड़े बड़े बाहुबली। घनश्याम के रूप अनेक मिले, कभी राधिका संग लिए मुरली। रणभूमि में श्याम जी चक्र लिए गए, हार बड़े बड़े बाहुबली। कभी सारथी हैं तो रथी हैं, कभी कभी सारथी हैं तो रथी भी कभी। कभी गोपियों ने कहा श्याम छली, कभी सारथी हैं तो रथी भी कभी। कभी गोपियों ने कहा श्याम छली। मिलना तुर है ब्रजनंदन से, मिलना तुर है ब्रजनंदन से। हम भी तुम भी वृषभानु लली। कौन भगवान कृष्ण से मिलना नहीं चाहता। घनश्याम के रूप अनेक मिले, कभी राधिका संग लिए मुरली। रणभूमि में श्याम जी चक्र लिए गए, हार बड़े बड़े बाहुबली। कभी सारथी हैं तो रथी भी कभी। कभी गोपियों ने कहा श्याम छली। मिलना तो रहे ब्रजनंदन से, हम भी तुम भी वृषभानु लली। ये दो छंद हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। एक और रचना आप देखिए कि बड़ा विवाद है। स्वागत है, स्वागत है। ये विवाद है, आदिकाल से, सतयुग से विवाद है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। और इस पाप पुण्य में पूरा समाज फंसा है, पूरा विश्व फंसा हुआ है। जिसे कोई पाप कहता है उसे दूसरा व्यक्ति पुण्य कहता है, जिसे हम पुण्य कहते हैं उसे दूसरा व्यक्ति पाप कहता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, सृष्टि में अभिशाप क्या है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, सृष्टि में अभिशाप क्या है। शोक या अनुताप क्या है, दुख या संताप क्या है। कौन इसको जान पाया, कब कहां पहचान पाया। जहां पर महाभारत के युद्ध में जो कौरवों की ओर से लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है, और जो भगवान कृष्ण जिनका रथ हाँक रहे हैं वो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है। तो जब दोनों धर्म युद्ध की ही घोषणा करते हैं तो ये जनमानस को ही तय करना पड़ता है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, सृष्टि में अभिशाप क्या है, शोक या अनुताप क्या है, दुख या संताप क्या है। कौन इसको जान पाया, कब कहां पहचान पाया। लोभ है तो पाप भी है, लोभ है तो पाप भी है। सृष्टि में संताप ही है, शोक में करुणा निहित है। यही सत है, यही चित है। शोक में करुणा निहित है, यही सत है, यही चित है। पुण्य है साभार रहना, पुण्य है साभार रहना। प्राणियों में प्यार रहना, सत्य अपरंपार रहना।
कार्य में उपकार रहना, जो इसे है जान पाया, आत्म को पहचान पाया, वही युग चेता हुए हैं, विश्व के जेता हुए हैं। जो इसे पहचान पाया, देखिए पुण्य क्या है? पुण्य है साभार रहना, प्राणियों में प्यार रहना, सत्य अपरंपार रहना, कार्य में उपकार रहना, जो इसे है जान पाया, आत्म को पहचान पाया, वही युग चेता हुए हैं, विश्व के जेता हुए हैं। तो विश्व वही जीतता है। तो भगवान कृष्ण ऐसे ही विश्व के जेता थे, ऐसे ही वे युग के चेता थे। बहुत वर्ष नहीं हुए, 5,500 के करीब वर्ष हुए हैं भगवान कृष्ण को इस धरती पर आए हुए, और आज पूरा विश्व कृष्णमय। एक हाथ में अगर बांसुरी है तो दूसरे हाथ में चक्र है, दोनों भगवान कृष्ण के प्रतीक है। हम प्रेम के क्षेत्र में हैं तो हम पारावार तक हैं, और अगर हम पाप और पुण्य को निस्तारित करने के क्षेत्र में हैं तो हम चक्रधारी हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को कौन नमन नहीं करेगा, कौन उनसे प्रेरणा नहीं प्राप्त करेगा। एक और आप देखिए रचना, आशा जी कुछ ज्यादा हो जाए तो बता देना हमको, बिना किसी संकोच के। बेटिया आवाज नहीं उधर से आ रही, माइक म्यूट है। आशा जी आपका माइक म्यूट है। म्यूट जी है। जी 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 पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, तो देखिए, रस रूप रंग नित संग संग, भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कि भगवान कृष्ण कैसे हैं। रस रूप रंग नित संग संग, हो गया पराजित भी अनंग, जीवन है या है, जीवन है या है उमंग, कान्हा में कितने निहित रंग, उन रंगों को शत शत प्रणाम, कान्हा राधा दोनों अकाम। रस रूप रंग नित संग संग, हो गया पराजित भी अनंग, जीवन है या है उमंग, कान्हा में कितने निहित रंग, उन रंगों को शत शत प्रणाम, कान्हा राधा दोनों अकाम। सरसिज सरसिज सा अंतर मन, आह्लादित जन जन का तन मन, राधा राधा बोले कण कण, कान्हा भी जिनकी गहे शरण, कान्हा राधा ही सिय राम, चरणों में नित करता प्रणाम। कान्हा राधा ही सिय राम, चरणों में नित करता प्रणाम। जीवन क्या है हम जान गए, अपने पन को पहचान गए, कान्हा 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 कान्हा, अपने को कान्हा मान गए। कान्हा क्या है, जीवन धन है, सांवरे सांवरे से घन है, झुकते हैं सघन बरसते हैं, तन मन धन सभी सरसते हैं, कान्हा की जय, कान्हा की जय। क्या बात। जो है अनमोल सुहावन है, हरि दर्शन कितना पावन है, वृषभानु लली के साथ साथ, मनमोहन है मन भावन है। भाई ये हमारी रचनाएं हुई, और एक धर्म से संबंधित अंतिम छोटी सी रचना है, और वो व्यंग्य की शैली में है, क्योंकि अगर हम व्यंग्य का परिपाक नहीं कराएंगे तो लोगों को लगेगा कि अरुणेश जी का काव्य पाठ जो है अधूरा रह गया। आप देखिए, धर्म से हमारी पहली मुलाकात, धर्म से हमारी पहली मुलाकात राजनीति में हुई अनाचार के साथ। धर्म से हमारी पहली मुलाकात राजनीति में हुई अनाचार के साथ। झूठ से एक आश्रम में, सत्य अनाथालय में मिला सदाचार के साथ। सत्य अनाथालय में मिला सदाचार के साथ। मृगछाला पर मृगनयनी का भूगोल इतिहास में बदलते दिखे धर्मोपदेशक साधु संत, मित्रता मदिरालय में दिखी। यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, जो हमने दुनिया से सीखी। धर्म से हमारी पहली मुलाकात राजनीति में हुई अनाचार के साथ। झूठ से एक आश्रम में, सत्य अनाथालय में मिला सदाचार के साथ। मृगछाला पर मृगनयनी का भूगोल इतिहास में बदलते दिखे धर्मोपदेशक साधु संत, मित्रता मदिरालय में दिखी।
यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, जो हमने दुनिया से सीखी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे काव्य पाठ को मनोयोग से सुना और हमारे जैसे अकिंचन व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया, इसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दादा बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और आपकी परिपक्व रचनाएं हमारे बीच में रखने के लिए। अरुणेश दादा सीतापुर से आते हैं, पूर्व प्राचार्य हैं और गद्य में ज्यादा लिखते हैं। आप लिखते हैं रचनाएं पद्य में भी, लेकिन हाँ मेरी तरह ही है कि मैं भी जैसे गा के प्रस्तुत नहीं कर पाती, ये भी नहीं कर पाते हैं गा के। बाकी रचनाएं आपकी बहुत ही उत्कृष्ट होती है। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, और हमारे साथ बने रहिए और अपने आशीर्वचनों से हमें नवाजते रहिए। बहुत बहुत आभार। आगे हमारे साथ 3 और जुड़े हुए हैं, नूतन शर्मा जी, नीलू मेहरा जी और मंजू यादव जी। तो मैं अगली कड़ी में अगर नीलू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो आप अपना वीडियो जरूर